ट्राई किया। और इस वीडियो को बनने में 6 महीने इसलिए लग गए बिकॉज आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड फाइंडिंग आउट कि क्या चीज़ मेरे लिए सबसे सूटेबल रहेगी, सबसे ईजी मेथड क्या है हेयर फॉल कंट्रोल करने का। बिकॉज इन जर्मनी एवरीवन हैज सेम प्रॉब्लम। इवन मतलब मैंने कोरा पे भी सर्च किया है कि यहाँ पे हेयर फॉल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जर्मनी में इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। बाकी हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली करवा चौथ था, मतलब परसों, और मैंने लगाई हुई है मेहंदी, जिसमें ये वाली मैंने लगाई है और ये वाली अर्जुन ने लगाई है। तो बहुत अच्छे से गया। कुछ फोटोज़ वगैरह मैं बाद में शेयर करूँगी, बट सबसे पहले ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और अगर आपकी स्टोरी भी मेरी तरह ही है, जहाँ पे आपको आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे बालों का गुच्छा कहीं पे भी पड़ा हुआ अपना मिल जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए बिकॉज आप जर्मनी में नए नए आए हो, यहाँ का वेदर चेंज है, यहाँ का ह्यूमिडिटी चेंज है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने हेयर फॉल और अपने बालों को बचाओ जो कि कुछ सिर पे रह गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज मुझे और अर्जुन दोनों को सेम इस जर्नी से गुजरना पड़ा जहाँ पे हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। और आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या चेंजेस करे, जिसकी वजह से अब बहुत ही कंट्रोल में है। मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर मेरे कितना हेयर फॉल हो रहा था। मतलब ज़रा सा मैं हाथ ऐसे डालूं और मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ जाते थे, जो कि अब सिर्फ एक ही आया है। तो ये स्टेज थी जब आई गेस 6-7 महीने पहले। और अब जो कि मैंने जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी जो मैंने की, उसके बाद अब मेरा हेयर फॉल कितने कंट्रोल में है और बिल्कुल भी ऐसे हाथ में ही बाल नहीं आ जाते या गिरते रहते। तो अब बहुत कंट्रोल हो चुका है आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और एक डिस्क्लेमर भी मैं पहले ही दे देना चाहती हूँ कि ये जो रेमेडीज है, ये कोई एक प्रोफेशनल या फिर कोई एक्सपर्ट काइंड ऑफ एडवाइस नहीं है, ये मुझ पे सूट करी है इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बट हो सकता है कि आपकी बॉडी या आपके ऊपर कुछ और रीज़न हो हेयर फॉल का, आपका कोई और आपका हेयर फॉल किसी और वजह से हो रहा हो, मे बी बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, मे बी बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंज, मे बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हेयर फॉल जब भी हो रहा होता है उसका कोई रीज़न होता है, मे बी मेंटली यू आर स्ट्रेस्ड और कुछ आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे ब्लड टेस्ट करा था, जिसमें ऑफ कोर्स थोड़ी आयरन की कमी आई थी, तो इस वजह से मैंने आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर दिया था। और जैसा कि आपको पता है कि विंटर में अभी 6 बजे पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइट वगैरह जल रही है, तो यहाँ पे विंटर में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो सनलाइट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की इंडियंस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो मेरे डॉक्टर ने, हाउस डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया है जैसे ही अक्टूबर शुरू हो, अक्टूबर से मार्च तक इन 6 महीने तुम्हें विटामिन डी टैबलेट्स लेनी है। तो ये मेरे डॉक्टर ने कहा है, वो खुद लेती है, उसने मुझे भी बोला। तो बीइंग एन इंडियन इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो गेट अ प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। तो इस वजह से मैंने भी विटामिन डी के टैबलेट्स खरीदने शुरू किए। हाँ, तो फिर मैंने ये दिस वन इज आयरन, तो मैंने आयरन टैबलेट्स खरीद ली, विटामिन डी खरीद लिया। ये सब मिल जाता है इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ड्रग स्टोर्स लाइक डीएम, रॉसमान या फिर बिग जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जैसे रेवर या फिर काउफलैंड, इन पे इजीली मिल जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बट लाइक आई सेड, गेट योर डॉक्टर्स इन्वॉल्व, उनसे पहले कंसल्ट कर लो, उसी के बाद ये चीज़ शुरू करना। तो हमने ये ट्राई किया पर मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, इवन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। मैंने 2 महीने 3 महीने ये ट्राई किया। और बाकी मैं बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को, अर्जुन, तो वो बताएगा कि उसको भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया था, यहाँ से उसके बाल उड़ने लग गए थे। मैंने कहा यार नई नई शादी हुई है और तेरे बाल उड़ने लग गए हैं, तो कुछ देख तू। ये देखो आ गए। हेलो। यहाँ पे बैठ जाओ।
और बताओ अपने हेयर फॉल के बारे में। अभी तो बहुत सही हो गए हैं, बाल आ गए हैं, बट यहाँ से उड़ने लग गए थे इसके बाद शादी के कुछ टाइम पहले ही ना। जैसे ही हमारी शादी की डेट फाइनलाइज हुई, अर्जुन के तो टेंशन के मारे बाल झड़ने लग गए। तो क्या फिर किया तूने? मैंने तो वही ट्राई करा था, बाकी शैम्पू और कंडीशनर का ट्रायल एंड क्योंकि बिकॉज तुझे डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा होने लग गया था, तो उसकी वजह से भी वो भी रीजन होता है हेयर फॉल का। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन के फिर हेयर फॉल हो सकता है। मैं अभी जिंजर शैम्पू यूज करता हूँ। मैं वो दिखाऊंगी, अभी दिखाया उससे मुझे एटलीस्ट डैंड्रफ अब नहीं रहा। हाँ। आई गेस 1 साल जितना हो गया, या तो 8 महीने। मैं वही कह रही हूँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसको क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या सूट कर रहा है। तो 7-8 महीने तो आई गेस हो चुके हैं तुझे ये शैम्पू। बट हेयर फॉल का तो आई गेस बाकी थोड़ा वैसे भी रहता है लाइफस्टाइल, और उसमें भी मुझे नहीं पता ये वाटर फिल्टर जो यूज करते हैं उससे वाटर फिल्टर से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने भी साइकोलॉजिकली सबसे पहले हमने वाटर फिल्टर ही चेंज किया था, हम खरीद के लाए अमेज़न से, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वो वाटर फिल्टर हमने सबसे फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि जर्मनी में हार्ड वाटर बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ा तो हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा ही करेगा, वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। डिबेटेबल है, बट हाँ हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट तो करता है एटलीस्ट। पर हमें कुछ फर्क तो नहीं दिखा उससे, हेयर फॉल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई हो तो वो ऐसा कुछ नहीं था। तो हार्ड वाटर क्या होता है, यहाँ पे जो वाइट वाइट जम जाता है ना, आपने देखा होगा कि अगर ये जो बाथरूम में जो नल वगैरह लगे होते हैं इसके ऊपर वाइट वाइट जम जाता है, तो अगर आपके बाथरूम में भी ऐसा है तो हो सकता है कि आपके यहाँ का वाटर बहुत हार्ड है। तो उसकी वजह से जो स्कैल्प होता है ये इस पे जम जाता है, और इसकी वजह से जो भी आप शैम्पू से क्लीनिंग कर रहे हो या मॉइस्चर या फिर जो भी आप ऑयलिंग कर रहे हो वो सब रूट्स तक नहीं पहुंचता, और ये लेयर बना देता है जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होता है बेसिकली, और डैंड्रफ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था फिल्टर चेंज करना। तो फिल्टर अब तो हमने निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि उसको रिप्लेस करना था और अभी ऑर्डर नहीं हो पाया क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उस फिल्टर को, और 6 महीने के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से अभी तो हमने निकाल रखा है। फिल्टर लेके आएगा। तो ये रहा मेरा शैम्पू। तो ये है अर्जुन का शैम्पू, जिंजर शैम्पू। आई डोंट नो दिख रहा है किसी को, ये हमने रीफिल वाला पैकेट लिया है, बॉडी शॉप का है ये। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा बट इट्स वर्थ इट। बहुत अच्छे से काम किया अर्जुन के डैंड्रफ पर इसने। तो ये जिंजर हेल्प करता है डैंड्रफ को रिमूव करने में। और ये है हमारा फिल्टर, जैसे कि तुम देख सकते हो कि इस पे ही कितना वाइट वाइट जमा हुआ है, यही होता है हार्ड वाटर। तो ऑलरेडी इस पे ये देख रहे हो आप, ये पूरे टैप्स पे भी होता है। तो ये हार्ड वाटर फिल्टर है जिसमें इसको आप लगा सकते हो। और हमारे प्लम्बिंग का काम इसी ने सीख लिया थोड़ा बहुत, तो इसी ने ये रिप्लेस किया था। अब इसको 6 महीने हो गए तो हमने निकाल दिया है। बट ये देख सकते हो आप कितना वाइट हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ का पानी बहुत ज्यादा हार्ड है। और उस वजह से ही मैंने एक फिल्टर सजेस्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने व्लॉग बनाया था कि पीने के लिए भी ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। तो आप अगर चाहो तो वो जग बाय कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अमेजोन की। बहुत इफेक्टिव रहता है, इजी रहता है, बस कैंडल्स चेंज करो और ऑलमोस्ट आपका 1-1.5 महीना आराम से चल जाता है एक कैंडल पर। बट हाँ ये मुझे एक चीज याद आई, सिटी वाइज भी डिपेंड करता है कि पानी कैसा है, क्योंकि मैं जब नॉर्डहाउसन में था तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये नहीं सूट हो रहा, क्योंकि वहाँ पे ही मुझे डैंड्रफ और उसका ज्यादा प्रॉब्लम दिखा था। बट जब मैं अमेज़न की जॉब करने गया था, बिलेफेल्ड करके सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ का पानी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बालों पे 3 महीने में 3 महीने वहाँ 3 महीने में हाँ 3 महीने में दिख रहा था कि थोड़ा असर है, मतलब अच्छे पानी का। तो वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा पानी। बट मोस्टली यहाँ पे मैंने अब नोटिस करा है कि जो टैप वाटर है पीने का, उसमें भी हार्डनेस है थोड़ी। ऑफ कोर्स वो एक लिमिट में है पीने के, बट उसमें भी हार्डनेस है। जब तुम फिल्टर और गर्म करते हो तब पता चलता है कि हाँ हार्डनेस तो है। वो तो है ही, नॉर्मल वो पानी तो में इंडिया तो में पता भी है। नहीं नॉर्थ कैसे में मैं जहाँ hardness रहती थी, रहेगी। नॉर्थ में फरीदाबाद में, मतलब इंडिया में, वहाँ पे भी पानी बहुत हार्ड था।
बट अब आप देख सकते हो, पहले मेरे यहाँ पे बहुत ही कम बाल या फिर हेयर फॉल कह लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना, यहाँ पर थोड़ा कम बाल हो जाते हैं तो ज्यादा ही आपकी स्कैल्प दिखती है, तो वैसे था, अब काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो नेक्स्ट हमने फिर क्या किया इम्प्रूव करने के लिए? कुछ किया नहीं किया। या दूसरा क्या ये करा? पूरी वीडियो बन रही है रेमेडीज बनाने में, कुछ किया? ऑफ कोर्स किया हमने, चंपी उसकी रोजमेरी ऑयल और वो शुरू नहीं किया। मुझे रेमेडीज मतलब वैसा ही सब सूझा, पानी के बारे में। हाँ, वो ऑयल ये कुछ मंगा के ये तो मुझे झूठा साबित करवा देगा इस वीडियो में कि हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया मुझे भाई। याद नहीं रहता। तो आज है चंपी डे और पहले अर्जुन मेरी चंपी करेगा। पैराशूट मेरी ऑयल, चंपी नहीं होगी। पैराशूट ऑयल विद कौन सा है ये? रोजमेरी। रोजमेरी। तो इससे बाल झड़ते कम है रोजमेरी से। हेयर फॉल में जो हम दोनों को दिक्कत हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी हद तक मेरी तो सॉल्व हो गई है। अब बहुत ही कम बाल झड़ते हैं क्योंकि मैं चंपी कर रही हूँ इस कोकोनट ऑयल करवा रही हूँ। कितना चालू है तू। हाँ, चंपी कर रहा था मेरी और बोल रहे थे। हाँ, तो वो वही देसी इलाज बहुत सही है। और कुछ शैम्पूज और कंडीशनर मैंने सुना है इंडिया में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक मैंने रिसेंटली देखा है, तो वो भी मैं लिंक कर दूंगी, अमेजोन लिंक इंडिया का। तो वो बहुत इफेक्टिव है। इवन हेयर ग्रोथ, न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है, जो जिनके पूरे बाल उड़ चुके हैं, दादा नाना जी कुछ है, वो उनका भी बहुत मैंने सुना है। तो वो भी मैं मंगाने वाली हूँ देखने के लिए कि कैसा होने वाला है। बट रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं। बट सीरियसली रोजमेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल मिक्स करके जो आप चंपी करते हो, तो रोजमेरी बहुत हेल्प करता है। मेरे बालों में एज सच डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हो रहा था। मैंने आयरन टैबलेट्स खाए, मैंने विटामिन डी खाया, कुछ नहीं हो रहा था उससे भी। फिर मैंने क्या कहते हैं, नेचुरल जूसेस, जो मैं हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ कि थोड़ा बहुत डाइट इम्प्रूव करते हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब मैं शावर में देखती हूँ कि इतने इतने बाल जो गिरते थे अब इतने कम हो गए हैं, बिकॉज कि अब मैंने ये चंपी जो देसी इलाज है ये शुरू किया है विद रोजमेरी ऑयल। तो उससे क्या होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है। और स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आपके बाल और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो पेप्टाइड करके दी ऑर्डिनरी का ये सीरम आता है। तो पेप्टाइड्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं लिंक कर दूंगी। तो ये चीजें अगर आप यूज करोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरे इन प्रोसेस हैं। ये वीडियो 6 महीने में तो यहीं तक पहुंच पाई है कि अब हमने कंट्रोल कर लिया है। तो अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी रेमेडीज मैं बता रही हूँ, जो पेप्टाइड, वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द सप्लीमेंट्स, अगर डॉक्टर बोलता है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट, बट खुद से ही विदाउट कंसल्टिंग मत जाना सप्लीमेंट्स और इन सब को लेने के लिए। और देसी जो इलाज हमारे हैं, जो आयुर्वेदिक हैं या क्या कहते हैं, ऐसे वाले होम रेमेडीज हैं, उन पे रिलाई करना बेटर है। और जर्मनी में भी ये प्रूफ यही हुआ कि ये फिल्टर, ये क्या कहते हैं, ये सब मेरे काम तो नहीं आया। अर्जुन के काम हाँ, ये शैम्पू आया विच इज गुड, बहुत आया, डैंड्रफ बहुत ज्यादा था। बट मेरे जो काम आया वो था चंपी मसाज, जो अर्जुन से मैं हर सैटरडे अब करवाती हूँ टू मेक श्योर कि मेरे बाल सिर पे रहें और ज्यादा ड्रेन में ना दिखें। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिंपल सी वीडियो थी। जब भी ये वैक्यूम करता था, मेरे को ये बोलता था, यार तेरे कितने बाल झड़ते हैं, तेरे कितने बाल इस वैक्यूम में आते हैं, पूरे बाल ही बाल हैं। वो तो है। तो अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट, काफी इम्प्रूवमेंट है। सो दिस वाज इट गाइस। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस वीडियो में, बस वही जो एक्सपेरिमेंट्स हमने 6 महीने करे, सिंपल सी है। और यही रेमेडी आई वुड सजेस्ट। बाकी आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो, चेकअप कराओ और देखो कि क्या प्रॉब्लम है। और मे बी स्ट्रेस भी हो सकता है या जो भी है, गेट योर मेडिकल हेल्प।
And make sure to like this video and comment if we have missed anything, or if you have a better tip, let us know, and see you in our next video. Until then, bye. Bye.